तो ऐसे आप सबको पता होगा कि हमारे कम क्लोजर वैष्णव पंजिका के अनुसार आज हमारे 6 गोस्वामी से अन्यतम महत्वपूर्ण गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिथि है। तो अगर आप लोग की इजाज़त है तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। परम सौभाग्य होगा हमारा। हरे कृष्ण। तो क्योंकि तिरुभाव तिथि है तो हमारा परंपरा के अनुसार विरह संगीत गाते हैं या भजन, तो उसको यू कैन डिस्प्ले इट, दे कैन फॉलो इट। इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले दिस भजन, डू इट। हरे कृष्ण। Tell everybody to come and sit here. Why they are wandering there? सब आ जाओ। क्लास का समय क्लास सुनना है, कोई किचन पिचन ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। What is this? Okay. It's ready. Okay. करता हूँ इसमें। आपको दिख रहा है ये भजन सब? ओके। जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ कबीरा, कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ कबीरा, एक काले कोठा गेला घोड़ा नटोरा, एक काले कोठा गेला पाषाण कुटी माथा
অনলে পশিব ভাষানে পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সেসব সঙ্গীর সঙ্গে সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর না প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর তাহা মোর স্বরূপ তাহা সনাতন তাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরা কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরা এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব পাষাণে কুটিব মাথা গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्टदास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभुगण की श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तीर भाव की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कुछ बोलना चाहते 1-2 मिनट। ओके। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज पधारे हैं। हम इनका इस अजमेर के छोटे से सेंटर में हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश में ही राजस्थान में प्रचार कई वर्षों से चल रहा है। जितने ब्रह्मचारी बैठे हैं उसमें मैं भी हूँ। सबने प्रेरणाएं ली हैं महाराज जी से और हम लोगों को आध्यात्मिक पोषण प्रदान कर रहे हैं। और अभी मैं 18 तारीख को वृंदावन में महाराज जी का दर्शन किया था। कुछ भक्त यहाँ से गए थे अभी 18 जुलाई को। तो महाराज जी के बारे में जब बोलना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन संक्षेप में जानिए कि महाराज जी वैष्णव भजन, वैष्णव सिद्धांत और विशेष रूप से भगवान की जो लीलाएँ हैं, जगन्नाथ लीला हो चाहे गौर लीला हो, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला हो, सभी लीलाओं को बहुत ही रसपूर्ण ढंग से और प्रामाणिकता से प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए पूरे इस्कॉन में विख्यात हैं। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य है अजमेर वासियों का कि महाराज यहाँ आए हैं। और महाराज पहले बेस में भी रुकते थे। कई ऐसे भक्त होंगे जो महाराज से प्रेरणा लेकर मंदिर ज्वाइन किए होंगे, सबने किया होगा मुझे लग रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। पहली बार महाराज श्री का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे 2008 में उज्जैन में प्राप्त हुआ। फिर लेकिन महाराज काफ़ी व्यस्त रहते हैं, भारत में अन्य स्थानों पर भी यात्राएं करते हैं, प्रचार करते हैं। 2013 के बाद जब महाराज जी का संन्यास दीक्षा हो गया तो उसके बाद और ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई। तो कभी कभी उज्जैन में महाराज श्री का दर्शन मिलता था और मैं भी बाहर चला गया तो और ज़्यादा दुनिया बढ़ गई। मैं उधर बाहर मैं अमेरिका चला गया था। लेकिन लौट के आने के बाद मुझे फिर से महाराज श्री के नेतृत्व में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है राजस्थान में। तो मैं आशा करता हूँ कि महाराज जी का हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। तो महाराज जी यदि हम लोगों से कोई गलती हो तो उसको कृपया करके क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज शुभागमन की तो आप लोग का नित्य नियम है कि सुबह इस प्रातःकाल में भागवत कक्षा होता है। तो मुझे भी उनके तरफ से आदेश प्राप्त था भागवत के बोलने के लिए। लेकिन जब मुझे रास्ता में आते आते मैं देखा इवेंट खोल करके मैं देखा आज तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की तिथि है। तो भागवत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत में भगवान के भक्ति रस का आधार है, उसमें है, लेकिन उसको जो पीते हैं और जो धारण करते हैं वो है व्यक्ति भागवत। तो दोनों ही भागवत है, चाहे
उनके बारे में कहे, चाहे भगवान के बारे में कहे, चाहे भक्तों के बारे में कहे, बल्कि भगवान स्वयं आपने श्रीमुख में घोषणा किए हैं, मद भक्त पूजा अधिक, ये आपने श्रीमुख से कहे हैं। तो और हमेशा भक्तों के द्वारा वो हारे जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि हारे हुए व्यक्ति से सुने या जीते हुए व्यक्ति से सुने, है ना? नहीं, ये निश्चित है। भगवान की भक्ति में और इस संसार सागर से उद्धार पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। भक्ति तो भगवत नाम ग्रहण, भगवत लीला श्रवण आदि से होता है, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भक्त चरित्र इतने प्रेरणादायक है। अगर हम भक्तों के चरित्र के आस्वादन करें, सुने, तो निश्चित ही हमारे इस बद्ध जीवन में भक्ति के प्रति बहुत प्रेरणा प्राप्त होगा, बहुत उत्साह प्राप्त होगा। तो इसलिए कभी कभी देखा जाए तो भक्त चरित्र भगवत चरित्र से ज़्यादा ही लाभदायी है। तो हम लोग तो हमेशा ये नहीं कर पाते हैं, कभी कभी किंतु भागवत नित्य सेवाया हमारा ये नियम है, लेकिन कभी कभी ऐसे सुयोग प्राप्त होता है जिसमें व्यक्ति भागवतों के बारे में भी चर्चा होता है। तो आज ऐसे हठात से तिथि आया है जिसमें हमारे 6 गोस्वामी, आप सब 6 गोस्वामी का नाम सुनते हैं, हम हमेशा जय घोष में बोलते हैं, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। इन 6 गोस्वामी के कृपा के कारण आज हम लोग वृंदावन जा पाते हैं, वृंदावन के जो लीलास्थलियाँ को दर्शन कर पाते हैं। ये उन्हीं का ही परिश्रम के फल है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो आ नहीं पाए, माँ की आज्ञा से संन्यास लेने के बाद यद्यपि उनका प्रबल इच्छा था, लेकिन माँ ने बोली कि नहीं, पूरी रहो, वृंदावन बचाओ, दूर है। तो मातृ आज्ञा पालन करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में वास किए। तो वृंदावन अपने लीलास्थल को उद्धार करने के लिए उन्होंने इन गोस्वामियों को नियुक्त किया। उन्होंने अपने पूरी शक्ति लगा करके भगवान आदेश को, भगवत आदेश को पूरा किए, इस लुप्त तीर्थ को उद्धार किए, भागवत विग्रह स्थापना किए, प्रकट किए, भक्ति भावपूर्ण ग्रंथ रचना किए और समग्र भारतवर्ष में घूम घाम करके भक्ति के प्रचार प्रसार किए। तो इस प्रकार जो कार्य में अग्रणी है इस 6 गोस्वामी, सब कुछ छोड़ करके इस काम में उन्होंने लगे थे, इस महालोक हितकर कार्य में लगे थे। एक एक गोस्वामी के बारे में तो एक एक ग्रंथ रचना हुए, किया नहीं जा सकता है ही। तो उनमें से आज गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके बारे में तो हम सब कुछ बोल नहीं सकते, इतने विशाल भगवत भक्त चरित्र के बारे में छोटे एक मुख में क्या बोल सके। हमारे मुख को शुद्धि करने के लिए, हमारे बुद्धि विचार को शुद्धि करने के लिए उनके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए साहस करेंगे। श्री भट्ट गोस्वामी के जन्म स्थान है त्रिची श्रीरंगम रंग क्षेत्र, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध जगह है। कावेरी नदी सप्त पुण्य तोया नदी के अंदर एक आता है। कावेरी 2 भाग में विभक्त हुआ इस स्थल पर, 2 धारा में कावेरी बहता, बीच में एक टापू है, टापू समझता ना, आइलैंड है, दोनों तरफ कावेरी बहता है। कावेरी के बीच मध्य टापू में भगवान श्री रंगनाथ विराजमान है। विश्व प्रसिद्ध जो रंगनाथ मंदिर बड़ा नहीं है, मंदिर का जो गेट है वो बड़ा है। आप में से कई अगर गए होंगे श्रीरंग क्षेत्र, आप देखेंगे गोपुरम, उनके गोपुरम विश्व प्रसिद्ध है, इतने विशाल और सप्त गोपुरम है, 7 दीवार के अंदर भगवान रहते हैं। वैकुंठ है ना, वैकुंठ जैसा ऐसा ही रेप्लिका बना हुआ है, विशाल विशाल प्राचीर 7 दीवार है और 7 गोपुरम है, उसके बीच में छोटा सा भगवान के निवास है।
रंग भगवान यहाँ रहते हैं। इसी क्षेत्र में उनके प्रकट हुआ था गोपाल भट्ट गोस्वामी की। यद्यपि उन्होंने नित्य भगवान की सहायक है राधा कृष्ण के लीला में, श्री राधा रानी के सखी मंजरी है, ये उनके नित्य आइडेंटिटी है, हमेशा इटरनली वहीं रहते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान जब राधा कृष्ण इस धराधाम में इस प्रकार महाप्रभु के रूप में आए तो उनके लीला में भाग लेने के लिए तो वो लोग भी इस प्रकार प्रकट हुआ करते हैं। तो इस भौम लीला में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो रंग भगवान के मुख्य पुजारी थे, हेड पुजारी श्री वेंकट भट्ट, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनके इष्टदेव भगवान चैतन्य महाप्रभु और ये सुदूर बंगाल क्षेत्र में कहाँ, और वो दक्षिण में। तभी जमाने में कोई ट्रेन, प्लेन, 4 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ ना था नहीं। 2 व्हीलर मतलब बाइक नहीं है, पैदल में जाना होता था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनके जितने भी पार्षद कृष्ण लीला में थे, जो उनकी लीला में भाग लिए थे, तो वो कैसे छोड़कर रहेंगे। जहाँ तहाँ वो भी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनका प्रोजेक्ट क्या रहता है, भगवान लीला में फिर भाग लेना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 26 साल तक नवद्वीप निवास किए। श्री चैतन्य महाप्रभु धरती पर टोटल 48 ईयर्स 48 साल लीला प्रकट किए। उसमें से 50% 26 साल से नवद्वीप निवास किए और 26 वर्ष में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए। केवल 26 साल में उन्होंने संन्यास लिए। संन्यास लेते समय उनके घर में, संन्यास मतलब गृह त्याग, इस स्थिति में किए। उनके घर में केवल 3 ही व्यक्ति थे और 3 में से एक ही पुरुष थे श्रीमन महाप्रभु और 2 थे स्त्रियां, जिनमें से एक है उनके स्वयं माता श्री वृद्धा विधवा वयस्का माता और दूसरा उनके विवाहित पत्नी जिनकी उम्र 16 साल की थी। और उनके परिवार में देयर वाज नो इनकम सोर्स, आमदनी के कोई उपाय ही नहीं था, कुछ नहीं था। इसी स्थिति में उन्होंने गृह त्याग दिए। आपने आचरी धर्म परे रे सिखाए, भगवान स्वयं आचरण करके हम लोग को सिखाते हैं हम क्या करना चाहिए। इसी भक्ति पथ में भगवान के प्रति अग्रसर होना है, ऐसे ही त्याग करना होगा। इसलिए उनको जब स्तुति किया गया सार्वभौम पंडित के द्वारा, उन्होंने कहा वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी तमाम मुदयम शरणं प्रपद्ये। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का 2 लक्ष्य था, वैराग्य शिक्षा देना और निज भक्ति योग की शिक्षा देना। स्वयं तो भगवान है, भक्त रूप में प्रकट है, लेकिन सिखाते हैं वैसे भक्ति करना। तो इसी स्थिति में घर छोड़ा जा सकता है, वो करके दिखाए। आप और हम सोचते हैं नहीं यार कुछ दिन जॉब कर लूँ, मम्मी पापा को थोड़ा ठिकाना में लगा लूँ और कुछ कर लूँ, उनका शादी करवा लो। भगवान दिखाए नहीं, बड़ी दुर्लभ मनुष्य जन्म है। जितने भोगा भोग मान अपमान जन्म, ये तो सब प्रारब्ध कर्म के अनुसार ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, प्रिंट आउट के साथ आया है। जब प्रोडक्ट आता है उसके साथ प्रिंट आउट निकलता ना, तो हम ये प्रोडक्ट जितना बैठे हैं, जिस दिन हमारा मैन्युफैक्चर उसी दिन हमारा प्रिंट आउट निकल का है भाई, कब एक्सपायरी डेट है और क्या क्या होना, सब ऑलरेडी प्री फिक्स्ड है। एक इंच भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो भाई यू आर डूइंग फॉर दैट। हमको जो सुख मिलना है तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। हम सुखी बनने के लिए क्यों प्रयास करते हैं? सब इसके लिए काम करते हैं ना, टू बी हैप्पी। लेकिन वो करने से क्या होगा? कितने हाथ पैर पीट लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड है। कितने सम्मान, कितने अपमान, कितने सुख, कितने दुख, कहाँ मरना, कैसे मरना, वो एवरीथिंग इज परफेक्टली विधाता लेखन के करीब आना।
ये ऑलरेडी प्रिंट आउट निकला हुआ है आपके नाम से, वो कुछ नहीं हो सकता। तो हम करें क्या ना, जो करने से ही होता है उसको करो। इसीलिए तुझे कर्मेंद्रिय और कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। वही काम करने के लिए जो करने से ही होता है, पूर्व जन्म के भाग्य के आधार पर हो ही नहीं, वो प्रारब्ध कर्म का आधार पर नहीं है। वो क्या है न, केवल भगवत भक्ति। भगवान गौरांग महाप्रभु खुल करके ऐलान किए, अरे बद्ध जीव तू कर क्या रहा है, तेरा तो एक ही काम है ना, व्हाट शुड आई डू, भजी बबोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजी बबोलिया ऐसे। केवल भजन करने के लिए ही संसार में भेजा गया तुझे आना हुआ, लेकिन हम भूल गए। उसको भूल करके अपने मस्ती में लगे हुए हैं, अपना असली कर्तव्य ड्यूटी को भूल चुके हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसी को कर रहे हैं। इसी के लिए भगवान व्यास को हम चेतावनी देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए स्वयं आचरण करके इतने महान त्याग वैराग्य को करके दिखाए। भगवान संन्यास ले करके पुरी गए, उनका फास्ट प्रीचिंग जोन पुरी मिला और तभी कोई ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा जैसे सब देख रहे हैं, इतना कोई अप टू डेट हाई इक्विपमेंट्स नहीं था, तो उन प्रीचिंग करने का जोन वो उड़ीसा मिला क्षेत्र। अब क्या करें, कैसे प्रचार शुरू करें, स्टूडेंट प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग, कांग्रेगेशन प्रीचिंग या टेम्पल, क्या करें। लेकिन भगवान है, वो सिखाते हैं। कुछ नहीं, एक ऐसे प्रचार किए, एक शिकार में पूरा देश चपट में आ गया, कंप्लीट राज्य। क्योंकि संपूर्ण उत्कल राज्य में सभी के पूज्य स्तुत्य भगवान श्री जगन्नाथ थे। जगन्नाथ के, इसीलिए बोलते हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी। उड़ीसा कहने से, कोई टाउन का नाम कहने से कोई समझेंगे नहीं, जगन्नाथपुरी हो के वो स्टेट है क्या, जगन्नाथपुरी के स्टेट है। यस, जगन्नाथ जी सबके नाथ हैं, जगत के नाथ है, और उन लोग के नाथ तो है ही है। तो जगन्नाथ जी के मुख्य अधिकारी पूजक जो थे वो सार्वभौम पंडित थे। यद्यपि उनका जन्मस्थान तो नवद्वीप था, घर तो वहाँ था, लेकिन वहाँ उनको अपॉइंटमेंट मिला था हेड प्रीस्ट के रूप में। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर तभी जो गजपति गौड़ेश्वर महाविराधि विरवर गजा राजाधिराज जो राजा होते थे उत्कल प्रदेश में, वो श्री जगन्नाथ जी के अनन्य एकांत भक्त हुआ करते थे। और उनके प्रताप से कहा गंगा से गोदावरी पर्यंत उनका राज्य था। गजपति महाराज का स्टेट का बाउंड्री स्टार्टिंग फ्रॉम गंगा टू गोदावरी, विशाल राज्य के राजा थे। और उन्होंने जगन्नाथ जी के भक्त थे। उनके जो राजधानी, जो उनके कैपिटल सिटी था, वो कटक में था, पुरी से 90 किलोमीटर दूर वहाँ रहते थे। क्योंकि पुरी में राजा बनकर नहीं जाते, पुरी में जाएंगे तो सेवक बनकर जाते थे। बोले प्रभु के सामने ये छांट खांट ये सब नहीं चलेगा, उनके सामने तो झुक करके जाना होगा, नौकर चाकर बन करके। ये राजा का प्रथा था, इसलिए वहाँ नहीं अपना महल बनाते थे, महल दूर बनाते थे। बोले नहीं, ठाकुर जी के सामने ये सब नहीं चलेगा। तो इसलिए श्री जगन्नाथ जी के मुख्य पूजक परिचालक के रूप में पूरे भारतवर्ष से जो विद्वान पुरुष होता था उनका अपॉइंटमेंट होता था, इसलिए सिलेक्शन होता था। ये बहुत बड़े पोस्ट है। आजकल के कोई ये IAS फाइएस कुछ भी नहीं उनके सामने। बहुत भारी कंपटीशन पूरे भारतवर्ष में, जो बड़े बड़े दिग्गज विद्वान वो सब अप्लाई करते थे इस पोस्ट के लिए कि जगन्नाथ जी के हेड प्रीस्ट हो जाना, इससे आज गुड आज किंग, इतनी बड़ी पोस्ट है। और इतने साधारण विद्वान होने से तो नहीं चलेगा, पूरे दिग्गज विद्वान हो। तो इसलिए बड़े बड़े पंडित महासभा उसको इंटरव्यू लिया करते थे। तो इस इंटरव्यू में पूरे भारतवर्ष में सबको सामना करते हुए सक्सेस होकर के निकले थे सार्वभौम पंडित। क्यों? वो साक्षात बृहस्पति है, ये तो यहाँ के है ही नहीं। बृहस्पति ने इस सक्सेस हुए इंटरव्यू में वहाँ पर मिला था उनको जगन्नाथ के हेड प्रीस्ट के रूप में। और
तभी ज़माने में भारत में पंडित, व्याकरण, त्याग और वैराग्य में शंकराचार्य की बड़ा बोलबाल था, शंकराइट्स के। और शंकराइट्स होते हैं यही से, उनका हेडलाइट हॉरिजॉन्टल होता है, हमारा वर्टिकल होता है, त्रिपुंड लगाते हैं। और अद्वितीय सिद्धांत के बड़े महान विद्वान पंडित थे और सार्वभौम पंडित ही थे। बड़े बड़े सन्यासी आकर उनसे ट्रेनिंग लेते थे, पढ़कर जाते थे उनसे अद्वैत शास्त्र। तो महाप्रभु जा कर के बोले, टारगेट किए पंडित को, सार्वभौम पंडित को, बोले अगर उन्हीं को एक शिकार करूं तो काम बन जाए। वैसे ड्रामा किए भगवान ने, सेंसलेस हो गए, मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूँ, जो भी हो वो तो बहुत अलग लीला है। जैसे करके विदिन ए वीक पूरी पहुँचे, एक हफ्ता में सार्वभौमों को हेडलाइट स्पॉटलाइट दोनों चेंज कर दिए। गजब का उनका व्यवहार, स्टूडेंट बने इतने नम्रता से, वो सार्वभौम को ऐसे चेंज कर दिए कि पूरे राजा से प्रजा तक चमक गए। पंडित सार्वभौम गोसाई, हुआ क्या आपका? क्योंकि देखते हैं यही था, अभी ये हेडलाइट चेंज कैसे हो गया भैया? गुरुजी ये क्या हुआ? इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष में सोने का माला कंठी में पहनते थे। आप देखें ना, पूरी के पंडित के हैं आधा किलो सोना पहनते हैं शरीर में, और ये पंडित से तो कितने बड़े बड़े रुद्राक्ष माला ऐसे पहन करके चलता था। अब कहाँ गया एक सूखा तुलसी के लकड़ी के कंठी, और जहाँ चलते थे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आकर के चरण छूते थे, तथास्तु आयुष्मान भव, ऐसे करने वाले, ऐसे चलने वाले सार्वभौम पंडित जिसको देखते हैं हरे कृष्ण, व्हाट इज इट? उसको देख करके सुन करके केवल पूरी नहीं, पूरे राज्य में जितने बड़े बड़े लोग थे सब बोले क्या हो गया? पूछे, सार्वभौम का एक ही उत्तर था, ये जो आए ना अभी हफ्ता दिन पहले, ये तो साक्षात चलंती ब्रह्म भगवान है। अरे आपको पता चलेगा अजमेर में भगवान प्रकट हुआ, भागेंगे नहीं देखने के लिए? सारे उत्कलवासी बड़े बड़े लोग पागल हो गए, हमको मिला दो यार, हमको मिला दो, हम थोड़ा दर्शन कर ले। महाप्रभु निकल गए साउथ इंडिया, है ही नहीं, मिलेंगे कैसे? उनके उत्कंठा वृद्धि करने के लिए तो भगवान दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत पैदल में गए, पैदल में जा करके रास्ता में कई जगह को, कई गांव को, कई हजारों लोगों को ये महाप्रभु जी के प्रीचिंग स्ट्रैटेजी था। महाप्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक सब था नहीं, ये सब नहीं करते थे। स्वयं भगवान, देखने में उनका साइज था 7.5 फीट, ई लंबे लंबे हाथ, आजानुलंबित भुजो, कनकावदातो, संकीर्तनेक पितरो, कमलायताख्यो, विश्वंभरो द्विजभरो, जुगधर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो, करुणावतारो। ऐसे करुणावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो देखने में पिघले हुए सोना के जैसा शरीर था, चमचम, इतने विशाल बाहु, आयत नेत्र, वो जब ऊर्ध्वबाहु हाथ उठा करके कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, इस प्रकार के कीर्तन करते करते जाते थे। जो सुनता था वो एक झांकी देखता था, कौन है विशाल इस प्रकार से नृत्य ठाणी में गा कर जा रहा है। जो एक बार देखा बस, दैट्स इट, बोल्ड आउट, क्लीन बोल्ड, कोई सोचने का है नहीं, गया भूल गया मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, क्या करता था, भूल गया उनके पीछे पीछे। ऐसे ही पागल होते थे लोग, और जो उनको देखकर पागल होता था महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते थे। वो अरे 132 वाट के करंट एक बार इंटू हो आ जाता था उनके अंदर। वो तो एक बार उन्मत्त नृत्य करते भगवान बोलते जाओ, आप जाओ, तो रो रो करके वापस आता था अपने गांव में आकर कीर्तन करता था।
तो उनके घर वाले जो उनको देखते थे छूते, ओ उनको करंट लगा, वही नाचे। गांव वाले जो देखने आए वो नाचे, वो डर गए, अरे वो पागल सब हो रहे हैं। दूसरे गांव वाले उनको देखने आते थे, देख करके फंसे वो भी। तो ऐसे गांव के गांव होलसेल में थोक में भक्त बनाते गए, होलसेल में। हम तो एक भक्त बनाने यार, हाँ आप समझ, लेकिन वो ऐसे ही रास्ते में जाते जाते होलसेल में गांव को गांव कन्वर्ट हो जाते थे। इस प्रकार से प्रचार करते हुए, इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं ये भगवान चैतन्य महाप्रभु आपने स्थान नवद्वीप में जो कृपा प्रदर्शन नहीं किया, यहाँ क्या अद्भुत कृपा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे करते करते उद्धार करते करते घूमते फिरते जा कर के इसी समय में अभी 3-4 दिन पहले जो पूर्णिमा था, जिसमें से पूर्णिमा आज है क्या? निकल गया। तो उसी दिन चतुर्मास शुरू होता है। तो उसी दिन उन्होंने ये रंग क्षेत्र में पहुँचे। भगवान को पता था ये प्रसिद्ध रंगनाथ के क्षेत्र है, तो उनको दर्शन करने के लिए उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किए। स्नान करके और गए भगवान के दर्शन करने के। उसी दिन पूर्णिमा तिथि था और चतुर्मास शुरू हो रहा था, तो इसलिए हजारों आसपास के धार्मिक लोग भगवान के दर्शन करने के लिए रंग मंदिर में प्रवेश किए थे। आजकल आप में से किसी ने श्री रंग मंदिर दर्शन किए? बस अकेले ही तो। आजकल जाएंगे तो इतनी बैरिकेड भर दी है, वाह 2 घंटा ऐसे ऐसे घूमना पड़ा। लेकिन पहले ऐसे कुछ नहीं था, बिल्कुल खुला विशाल कोर्टयार्ड था। तो वहाँ अब हजारों की भीड़। आज मुख्य दर्शन है ना, नहीं आषाढ़ी पूर्णिमा का मुख्य दर्शन है आज। तो हरिशयन करेंगे, ऐसे सोते हुए भगवान तो है ही है। रंगनाथ भगवान लेटे हुए सोए हुए हैं और आज शयन पूर्णिमा है, तो इसलिए हजारों संख्या में भक्त दक्षिण भारत से उनके दर्शन के लिए उस दिन पधारे थे। बड़े भीड़ लगा था और दर्शन आरती होने वाला ही था। उनके मुख्य पुजारी रंगनाथ जी के श्री वेंकट भट्ट और बड़े आरती तैयार करके, वो जानते हैं आज बहुत भीड़ आएगा, बहुत भेंट दक्षिणा आएगा, उनका आरती स्पेशल दर्शन करना है, वो कर रहे थे। और इसी समय में ये कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, कोई नहीं थे, अकेले, उनके पीछे एक सर्वेंट था, वो पीछे पीछे जा रहा था। चले गए दर्शन करने के लिए। भगवान जब भगवान मुखी हो, दर्शन मुखी होते हैं तो दौड़ते हैं, बिल्कुल दौड़ते हुए रंग आंगन में पहुंच गए। रंग आंगन मतलब मंदिर के कोर्टयार्ड जो है, वहाँ पहुंच गए। वहाँ पहुंच करके भगवान के पट अभी खुला, शंखनाद हुआ, पट खुला और वो आरती उठा रहे हैं वेंकट भट्ट रंग भगवान की आरती करने के लिए। और महाप्रभु इतने मुग्ध चकित आनंदित होकर के नृत्य करने के लिए लगे और नृत्य करने लगे। कृष्ण के शव कृष्ण के शव कृष्ण के शव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण के शव वाह रे वाह, 2 ही पद तो गाए थे। हजारों पब्लिक जो रंग भगवान को दर्शन करने के लिए जय श्री रंग भगवान की, रंग 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 ऐसे बोलते हैं, सबका मुंह मोड़ गया इधर। हु इज दिस? बस अब लाखों की भीड़ चारों तरफ रंग मंदिर के अंदर, कोई रंग भगवान को नहीं दिख रहा है। सभी के दोनों नेत्र अपलक नयन में इस भगवान को देख रहे हैं, जो गा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं। सचमुच होना ही चाहिए। सोना हुए को, सोते हुए को कौन देखे? नाचते हुए को सब देखेंगे। नाच देखना चाहते हैं ना, सोना कोई देखना चाहते हैं क्या? बेडरूम में नहीं। और वो भगवान नाच रहे हैं, वो भगवान सो रहे हैं। यहाँ तक कि वो वेंकट भट्ट आश्चर्य हो गया, जैसे शयन पूर्णिमा है, सारे भीड़ भेंट दक्षिणा माला सब इधर आना चाहिए, हो क्यों नहीं रहे? कोई देख नहीं रहे। वो भी आरती ऐसे करते हुए भगवान को देखा तो वो इधर देखे, अरे ऐसे आरती किए। वो भी मुंह और आँख वापस नहीं ले पाए, क्योंकि उनको लगा कि रंग भगवान शायद यहाँ आंगन में नाच रहे हैं जा करके, मैं क्यों आरती करूँ यहाँ? वो तो नाच रहे लगता हुआ है। आज जो सुना नहीं चाहते वहाँ नाचना चाहते हैं शायद। सचमुच तो ही तो भगवान है।
साक्षात भगवान जब नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो कौन है इधर उधर जाके? और ये लाखों के पब्लिक पूरा जुटे हुए हैं, घंटों नृत्य हुआ। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो लोग देख रहे थे वो जिनसे हमसे तुंड जिभा उठा तभी कभी हरे कृष्ण नहीं बोलते थे। रंग नारायण, रंग भगो, नमो नारायण, ये सब करते थे। कृष्ण तो अब बाजार में ढूंढने से कृष्ण के फोटो भी नहीं मिलेगा दक्षिण भारत में ना, हो चतुर नारायण मिलेंगे लेटे हुए, लेकिन कृष्ण का राधा रानी तो नाम ही नहीं मिलेगा, कृष्ण के फोटो ही नहीं मिलेगा, वो क्या जाने। लेकिन आज लाखों पब्लिक निष्ठा पर रंग के भक्त, रंग भगवान के भक्त, किसी का मुख से रंग शब्द नहीं निकल रहा है, सब कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं सब। उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, उनको भी पता नहीं बोल के आ रहे हैं और हाथ उठाकर नाच भी रहे हैं। सारे लाखों पब्लिक चारों तरफ वो पागल हो चुके हैं, ना तो उनको पता है बोल के आ रहे हैं, कर के आ रहे हैं। और पुजारी, मुख्य पुजारी भी, वो भी आरती कर रहे, घंटी बजा रहे इसको देख करके, उनको चल नहीं रहा भाई ये क्या है, ठाकुर जी अब आंगन में कैसे। घंटों इस स्थिति चला। भगवान देखिए सब गड़बड़ हो गया, आरती तो पूरा करने दो। भगवान नृत्य पूरा किए तो सब आरती फारती बंद हुआ और पुजारी छोड़ छाड़ करके अल्टर से निकल के बाहर आया, आकर दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो अल्टर से खड़े हुए तो समझ गया था कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात परमेश्वर है। क्योंकि ऐसा अद्भुत आकर्षण, ऐसा रूप, ऐसे दृश्य, ऐसे नृत्य, नो नो नो, वो तो है। आके प्रणाम किया। भगवान सन्यासी ड्रेस में थे, तो बोला कि आज आषाढ़ चतुर्मास शुरू हुआ, आप कृपा करके, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे घर में भिक्षा ग्रहण करेंगे। महाप्रभु जब ट्रैवलिंग में थे, होटल फोटल तो तभी ज़माने में होता नहीं था, वो किचन लेकर नहीं चलते थे, कहीं ना भोजन तो करना था, तो कहीं ब्राह्मण के घर में भोजन करते। वो ये सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण, भगवान रंगनाथ के मुख्य पुजारी, वो इनवाइट कर रहे हैं। तो बोले हाँ चलेंगे। तो खुश हो गए, तुरंत घर में खबर भेजे, मंदिर के पीछे उनका घर था, कि मैं लेकर आ रहा हूँ, ये अद्भुत सन्यासी है, आज हमारा घर धन्य हो जाएगा, और ये बढ़िया सा आइटम बनाओ आज सब। जब साउथ इंडियन डिश बनाया गया और भगवान नृत्य कीर्तन करके दोपहर हो गया था, गए उनके घर में। पब्लिक तो देख देख कर गए और पुजारी जी ले गए। अब क्या करें, अब वहाँ कॉलोनी में जहाँ वेंकट भट्ट के रहते थे, यहाँ सब पुजारी गण रहते थे। भगवान मैंने जो पुजारी कॉलोनी था, वो जितने रंग भगवान के मुख्य मुख्य सेवक सब वहीं रहा करते थे, सब दौड़ करके आ गए। आबाल वृद्ध वनिता, बूढ़े बूढ़ी, स्त्री पुरुष, सब आ गए देखने के लिए। अब जब देखे तो आप सब जानते हैं देखने में क्या होता है, देखे। और उनके घर में जब वेंकट भट्ट घर में गए तो उनके सपरिवार, उनके 3 भाई थे, एक वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट, पेरुमल भट्ट। तो जो पेरुमल भट्ट थे वो श्री संप्रदाय में संन्यास ले चुके थे, वो सन्यासी थे, विवाह नहीं किए थे। और त्रिमल भट्ट और एक थे, वो गृहस्थ थे। और वेंकट भट्ट बड़े भाई, वो भी गृहस्थ थे। सपरिवार सारे पति पत्नी सब दौड़ कर आए, क्योंकि घर में कोई अतिथि, फिर कोई सन्यासी घर में आया तो उनको स्वागत, चरण धोना, ये सब करना, ये सब विधि है, ये सब किए। तो उनके एक छोटे बालक थे वेंकट भट्ट, जिनका भी उम्र 12 साल की था, ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। वो बालक भी आया, वो आकर प्रणाम किया। इस स्वागत के भीड़ भाड़ के अंदर वो बालक आ गया सामने, और गोपाल गोपाल आ रहे, उनका नाम गोपाल था। तो उन्हें छोड़ दिए। बड़े आकर्षक टोल डाउल लड़का था, 12 साल के, दौड़ कर आया। आकर जब देखा वो तो पहचान लिया, अरे ही तो मेरे इष्ट देव है, अभी तक मुझे कहाँ साउथ इंडिया में डाल के रखा था, अभी आ रहे हैं। अब देखा तो संपूर्ण आपाद मस्तक रोम खड़े हो गए, रोमांचित हो गए, पुलकित शरीर हो गए, दोनों आँख से गंगा जमुना के धारा बहने लगा। 12 साल का लड़का धड़ाम करके चरण में गिरा। भीड़ जमा हुआ है,
ये लड़का क्या इसे देख रहा है, इसे दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके सेंचुरी से हो गए, मूर्छित हो गए, उठ नहीं रहे। गोपाल गोपाल उठ, है ही नहीं गोपाल में सैन से, कोमा में चले गए। हाँ बोले क्या हो गया, क्या हो गया, स्वागत में है ना, एक ही बेटा है। भगवान तुरंत अपने चरण उठा करके सर में धर दिए। से गौरांग महाप्रभु अपने स्वचरण गोपाल की सर में स्पर्श किए, फटाक से उठा, एनेस्थीसिया काम कर गया जैसे भी, तुरंत उठा। सबने मार की, रे बाप रे बाप, कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों में। रो रोते अपनी भाषा में पूछा, असंकेतिक भाषा चला, और बोली भाषा नहीं चलेगा कि कब मेरा उद्धार हुआ। बोले वो इसलिए तो आया हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। तो इस प्रकार के अपनापन देख करके उनको घर में लिए, अतिथि को बैठाए भोजन के लिए। स्वयं वेंकट भट्ट अपने पत्नी अपने भाई सब मिलकर बोले, आप बुरा ना माने, हम लोग तो पुजारी टेम्पल जाना होते, आपके कुछ भी काम हो गोपाल है आपके साथ में, आपको पर्सनल सर्वेंट। जो रोगी चाहता था वैद्य यही बताया, महाप्रभु भी चाहते हैं, गोपाल भी यही चाहता था। उनका उसी को अपॉइंटमेंट कर दिया उनके व्यक्तिगत निजी सेवक के रूप में। अब उसी दिन से पूरे 4 महीना नींव भक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। ट्रेनर कौन है? साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और डिवोटी ट्रेनिंग कौन ले रहा है? 12 साल का लड़का गोपाल। 4 महीना में ऐसी ट्रेनिंग दिए। हमेशा महाप्रभु स्नान करने जाए, उनके वस्त्र धारण कर स्नान करने जाए, वो भोजन करेंगे, पेरेंट्स को बैठे सोएंगे, पद संभान करे, और उन्हीं के साथ। और तो माँ बाप के पास गया ही नहीं, उन्हीं के उचिष्ट भोजन, उन्हीं के माला, उन्हीं के साथ, बस उन्हीं के होकर के रहा 4 महीना। सब प्रसन्न होते थे, बोले हाँ क्या धन्य है। और महाप्रभु जो 4 महीना रुके, उनका दिनचर्या प्रतिदिन था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान टान करके मंदिर जाते थे, दोपहर तक नृत्य कीर्तन करते थे, अपने साधन भजन, और फिर दोपहर में भोजन 1 टाइम लेते थे, चतुर्मास है ना नियम सेवा, 1 टाइम भोजन लेते थे। और उसके बाद दोपहर के बाद जब सब मंदिर फंदिर बंद करके सारे पुजारी सेवक लोग सब आ जाते थे, क्लास शुरू होता था। क्योंकि तभी जब नहीं इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो इवनिंग क्लास नहीं हो सकता था, लाइट ही नहीं रहता था। सब सरकारी लाइट, मतलब सूर्य भगवान के ऊपर कृपा में चलते थे। सूर्य अस्त हुआ तो फिर सुनाई जाना है, क्योंकि वो लाइट की चक्कर ही नहीं पड़ेंगे सब। तो इसलिए शाम होने से पहले क्लास हुआ करता था। मॉर्निंग टाइम भजन पूजन और क्लास होता है आफ्टरनून के बाद। तो जब भगवान स्वयं है तो वही क्लास लेते थे एवरीडे। पूरा 4 महीना भगवान स्वयं वक्ता के रूप में अपने ही गुण लीला स्वयं आप ही वर्णन करते। आप बताओ, भगवान स्वयं जब भगवत कथा कहें तो कैसा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो सारे भीड़ इकट्ठा आकर बैठता था ऐसे, और सभी चाहते थे, क्योंकि सारे एक से एक रंगनाथ के ब्राह्मण सेवक थे, सर ब्राह्मण थे, भट्ट ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। सभी चाहते थे कि हमारे घर में आज भोजन लीजिए, हमारे घर में प्रसाद लीजिए, सभी इनवाइट करते थे। महाप्रभु का नियम था 3 में 1 बार भोजन करेंगे, 3 बार करते तो शायद कईयों को हो जाता, लेकिन एक ही बार भोजन लेते हैं। और कम से कम कई हजारों संख्या में ब्राह्मण थे, सब आते थे, सब बड़े बिना भाव से इनवाइट करते हमारे घर में भोजन लीजिए। महाप्रभु बोले अगर एक दिन आपके घर में तो 5000 दिन ही रह जाएगा, मेरे प्रोजेक्ट खत्म, क्या करूं। 4 महीना में जो रुकना है, 4 महीने में दिन कितना होता है? 120 डेज। 120 दिन में एक घर में खाऊं तो 120 घर में हो सकता, लेकिन यहाँ 5000 है, मैं कैसे करूं? तो बोले ऐसा करो, 200-500 परिवार मिल करके एक ही घर में करो, मैं खा लूँगा, एक साथ में 5 लोग का हो जाएगा। इस प्रकार से होलसेल भोजन व्यवस्था किया गया। तो लोग कहते क्या करें, सिंगल होने से केवल वेंकट भट्ट घर में एक दिन सिंगल हो गया, बाकी एक दिन उनके घर में भी खा नहीं पाए, कहीं ना कहीं भोजन का व्यवस्था होता था। वो कांग्रेगेशन से मिल करके करते थे, महाप्रभु जाते थे, गोपाल जाते थे, इस प्रकार होता था।
तो मैं वहाँ डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की वहीं भेंट हुआ। 4 महीना देखते देखते बीत गया, पूरा हुआ। तो महाप्रभु यहीं वो रिक्वेस्ट किए थे कि अब तो चतुर्थ महीना आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, यहीं रुक जाओ, तो वहीं रुके। जब 4 महीना पूरा हुआ, महाप्रभु एक दिन जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे पूरे परिवार, पूरे गांव चल पड़ा। 2-4 किलोमीटर उनके पीछे चला। पर जाओ तो सही, अब अपना काम है। गोपाल तो मूर्छित हो गए, बोले मैं छोड़ के कैसे जाऊं। और उनके माता पिता भी रो रहे थे, बेटा को क्या करें, 12 साल की बेटा। तो उनके माता पिता के, उनके गांव वालों के सामने महाप्रभु उनको आलिंगन किए, बोले गोपाल जाओ, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु, आपके लिए ही आदेश है, आप जाओ, घर में रहो, माता पिता की सेवा करो। कब तक आपके पास आऊँ ना? आएगा, मैं बता रहा हूँ, सुनो। माता पिता की सेवा करो, जब तक माता पिता इस शरीर में है, उनका देहांत नहीं होता, तब तक घर में रहो, उनकी सेवा करो। और उन दोनों के देहांत हो जाने के बाद फिर सीधा वृंदावन डायरेक्ट, कहीं रुकना नहीं। हाँ, ध्यान रखना, शादी ना करना। ये ऑर्डर महाप्रभु ने डायरेक्ट दिए थे उनको, घर में रहो। ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, महाप्रभु ब्रह्मचारी ट्रेनिंग घर में रखने के लिए बोले। 20 साल रहा उन्होंने घर में, 20 साल तक माता पिता के साथ रहे, गांव वालों के साथ रहे, लेकिन मैरिज नहीं किए। वो जानते तो करेगा ही नहीं, वो वहाँ से अड़ा था। वो माता पिता के सामने ही बोलती, बोली वो शादी नहीं करेगा। अब ये क्या करे, दुखी होकर जैसे थे सेवा तक हम सब करें उनका। 20 साल के बाद वेंकट भक्त, उनकी पत्नी के देहांत होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी घर से निकले। जब भी 20 साल तक घर में रहते थे, उनके जो चाचा श्री जो सन्यासी थे परिमल भट्ट, वो बड़े दिग्गज विद्वान थे, इसी संप्रदाय के सन्यासी थे। तो उनके अंडर में वो शिक्षा लेते, पढ़ते थे उनसे, सारे व्याकरण, संस्कृत, काव्य, पुराण उनसे पढ़े सब 20 साल तक। तो वो जो परिमल भट्ट भी 4 महीना जो संग किए थे भगवान का, वो भी चेंज हो गए। वो सी संप्रदाय सन्यास छोड़ करके वो भी वृंदावन आ गए थे। वो वृंदावन आ गए थे, तो बोले मैं चाचा के पास में जा रहा हूँ। वो भी चले आए। गोपाल भट्ट आ करके वृंदावन पहुँचे, तो उनका नाम हो गया था प्रबोधानंद सरस्वती पाद, वो परिमल भट्ट के। और राधा रस सुधा नदी के रचयिता हैं। तो गोपाल भट्ट आकर पहुँचे 32 साल की उम्र में, 20 साल घर में रहे, 32 साल की उम्र में वृंदावन पहुँचे सीधा। और उनके मन में एकांत इच्छा था महाप्रभु के दर्शन करूं, लेकिन महाप्रभु वृंदावन में थे नहीं, वो तो पुरी में थे। आकर के मिले, क्योंकि महाप्रभु जब आए थे तो वृंदावन तब रूप सनातन सबको बोले थे कि मैं गोपाल आने वाला है, गोपाल आने वाला है, ऐसे ऐसे खूब उनके वर्णन किए थे। कौन गोपाल है, क्योंकि तब तो व्हाट्सअप नहीं था, कैमरा फोन फोटो नहीं था, देखे नहीं थे। नाम गोपाल, कोई महाप्रभु कोई स्टूडेंट है गोपाल, कोई आने वाला है कोई स्टूडेंट। अब 20 साल के बाद स्टूडेंट आया, भाई 32 साल की उम्र में आ करके जब बोले आप गोपाल हो नमो, अरे आपके बारे में तो महाप्रभु को पहले से बताए थे। बड़े मिलन हुआ रूप सनातन आदि के साथ, उन्होंने रखे। तो पुरी से वृंदावन से कुछ भक्त जा रहे थे पुरी के लिए, तो उनके हाथ में पत्र लिख करके भेजे कि आपके स्टूडेंट गोपाल वृंदावन पहुंच चुका है। ये पत्र वहाँ जब महीना दिन लगता है, पैदल में जाते हैं। जब पहुँचा, महाप्रभु भागवत क्लास में थे, उठ करके नाचने लगे कि गोपाल आ गया, इतने खुश हुए। तो बोले आप कहो वापस जाएंगे ना? जाएंगे। तो उनके हाथ में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने डोर कोपिन भेजे, एक आसन भेजे, और ये भेजे, बोले उसको गोपाल के लिए पर्सनल भेंट उनको दे देना। तो इसी प्रकार से भगवान ने गोपाल को स्वीकार किए थे, इस प्रकार उनको दिए भेंट। और वृंदावन नहीं आए गोपाल, साक्षात उनको दर्शन नहीं कर पाए ना, भेंट नहीं हुआ। 4 महीना जो थे वृंदावन आ नहीं रहे, केवल वस्त्र और आसन भेज दिए, बोले वहीं तेरा हो गया एक्सेप्टेड बस। लेकिन गोपाल भट्ट रोते रहते हैं, मैं तो आपके लिए आया, आपको दर्शन करना चाहता हूँ। स्वप्न में हुआ कि नहीं, अब इस प्रकार मुझे दर्शन नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा करो, जाओ नेपाल गंडकी में स्नान करो, मुझे शालग्राम के रूप में दर्शन होगा, मेरा सेवा करोगे। जैसे ये आदेश प्राप्त हुआ, विद्वान गोपाल भट्ट गोस्वामी
चल पड़े नेपाल यात्रा में। पहाड़ी यात्रा नेपाल, बिल्कुल हिल स्टेशन, बड़ी पहाड़ी। चलते चलते गए, जाते समय रास्ता में गंगा किनारे एक गांव है, देवबंदिया गांव, आज भी है। उस गांव में जहाँ रात होता था रुकना पड़ता था, वहाँ रुके थे। एक ब्राह्मण परिवार थे, शादीशुदा थे, उनका कोई संतान ही नहीं हो रहे थे, कई सालों हो गया। तो उन्होंने उनको इन्वाइट किए, हम बाबा जी हमारा घर में रहिए। तो उन्होंने सेवा की, बोले क्या चाहते हैं? बस आपसे एक ही कृपा चाहते हैं, हमारा एक बेटा कोई संतान हो जाए, और हम वादा करते हैं जो हमारा संतान होगा वो आपके सेवा में दे देंगे। एडवांस एग्रीमेंट करते हैं हमने। तो भगवान से बोले ठीक है, भगवान चाहे तो होगा। तो चले गए। जस्ट चले जाने के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और एक पुत्र एक हुआ उनका। और कोई कनेक्शन तो नहीं हो, तो चले गए नेपाल। पैदल में चले, कई महीना लगा नेपाल में। मुक्तिनाथ दर्शन किए और गंडकी नदी के ऊपर चलते चलते दामोदर कुंड में जाकर स्नान किए। बड़े अगम्य स्थान है। जब डुबकी लगा रहे थे, स्नान करके जलांजलि देने का विधि है। जो सज्जन सच्चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वो जानते हैं स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाना होता है और भगवान पूर्वजों को जलांजलि देना होता है नदी को, और प्रणाम करके ऐसे आते हैं। तो ऐसे जब कर रहे थे, अंजलि में जल लेकर डालते तो अंजलि में 1 शालग्राम आ जाते थे। बोले ये किसे आ गया? डाल देते थे, फिर जल उठाते थे, फिर आ गया। 3-4 बार उन्हें जल उठे, वो आ जाता है। बोले ये ऐसा क्यों? जब क्यों आ जाते हैं? तो नहीं। तो बोले अरे दे याद आया। बोले प्रभु मुझे स्वप्नादेश किए थे, तू मेरा सेवा और दर्शन शालग्राम रूप में करना है। बोले अच्छा, शायद हो ही ना हो, मेरे प्रभु मेरे इष्ट देव तो नहीं है शालग्राम के रूप में। तो उनको लिए और फेंके नहीं, रख लिए। तो बोले एक लेकर क्या करूं? शालग्राम 1 पूजा करूं? ऐसे में सुना है कि 12 शिला पूजा करने से अच्छा है। तो 12 शालग्राम इकट्ठा किए, सब इकट्ठा करके वहाँ से फिर पैदल यात्रा में वापस आए। आ करके, और उनका तो कुछ था नहीं। बाकी सनातन गोस्वामी तो मदन मोहन प्रकट कर चुके थे, रूप गोस्वामी के गोविंद देव थे, और मधु पंडित के गोपीनाथ थे, अब जीव गोस्वामी दामोदर, सब गोस्वामी। गोपाल भट्ट जी के कुछ थे नहीं, वो शिला लेकर आए, उनको बुझा के। आप बोलते हैं क्या करूं प्रभु? मुझे बोले इसी में दर्शन देंगे, क्या पता नहीं। उनको सेवा करते थे। उनमें से, उन शालग्राम शिला में से एक साक्षात श्री दामोदर शिला था, सर्वलक्षण संपन्न, सारे पहचान के साथ श्री दामोदर शिला मुख्य में इसको पूजा कर रहे थे। प्रतिदिन चंदन तुलसी दे करके जमुना स्नान कर उनकी सेवा करते थे। एक समय की बात है, वो बैसाख महीना है, और क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी पक्के ब्राह्मण कास्ट के हैं, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है, बड़े कट्टर नियमनिष्ठ ब्राह्मण है, तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद अगर अभी सभी गोस्वामी उनको सम्मान करते थे, और कोई अनुयायी दीक्षा लेने के लिए चाहते थे, बोले उनके पास से उनसे दीक्षा लो। और उन्होंने प्रकांड विद्वान थे, वो क्लास देते थे, ब्राह्मण से सुनना से पसंद करते थे और जाते थे। तो बैसाख पूर्णिमा का समय था। आप जानते हैं बैसाख पूर्णिमा ना कौन सा, चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा होता है ना, चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा होता है पंचदशी। तो बैसाख चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य तिथि था। तो इस दिन वो क्लास लेना था। उसके पहले घटना हो गया था, पंजाब साइड से एक बहुत बड़े सेठ आए थे बैसाख में वृंदावन दर्शन में। आकर बहुत बड़े सेठ थे, सभी मंदिर में गए और दर्शन करने के बाद भेंट दक्षिणा देते थे। क्या? नाना प्रकार के ज्वेलरीज और अलंकार और वस्त्र, भगवान के वस्त्र और अलंकार। तभी जमाने थे लोई बाजार नहीं था कि ऑर्डर करूँ ड्रेस सिलाई करके भेज दें, ऐसा नहीं। गरीब भिखमंगे ब्राह्मण सेवा कर रहे थे, तो इसलिए कोई बड़े बड़े व्यक्ति जो अलंकार वस्त्र भेंट देते थे वही ठाकुर जी इसको पहनते थे। तो इसलिए बहुत बड़ा सेट आया था, तो सभी मंदिर में जा करके वस्त्र दान और अलंकार दान करते थे।
तो लोग बोले अरे सबसे बड़ा तो भट्ट गोस्वामी है, बड़े पंडित वही हैं। तो वहाँ आए, सुन करके आके दर्शन तो उनकी सिलाई है। वो बोले शायद कुछ दर्शन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वो जगन्नाथ भगवान भी दर्शन नहीं देते हैं कभी कभी, तो ये शायद कुछ रुके होंगे। तो कथा सुने, बड़े प्रभावित हुए और वस्त्र अलंकार आदि भेंट दिए। बोले कि गोपाल भट्ट उसे मुझे क्यों दे रहे हैं मेरे ठाकुर ये सब नहीं पहन पाए। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं, सभी मंदिर में देख रहे हैं, कृपा करके आप भी स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। बड़े नम्र कर हाथ पर जोड़ करके दिया। गोपाल भट्ट से मना करते, अरे मेरे ठाकुर के लायक है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कहते हैं, वृंदावन में हर मंदिर में सब देता हूँ, आप क्यों नहीं लेंगे, प्लीज़ दीजिए, ग्रहण कीजिए। और ज़बरदस्ती वस्त्र अलंकार देकर गया, माना नहीं। गोपाल भट्ट से बोलते क्या करूँ, मानते नहीं, मेरे ठाकुर तो इस अरे गोल गोल पत्थर है, वो क्या वस्त्र पहने, वो क्या अलंकार पहने भाई उनका हाथ है ना पैर है ना शरीर है, कुछ नहीं। दुख तो होता था, बाकी सारा को इतने सुंदर कमनीय विग्रह है, कई भेंट स्वीकार करते हैं, वस्त्र अलंकार श्रृंगार करते हैं, मेरा तो कुछ नहीं, क्या श्रृंगार करूं दुख होता था। अब मुझे ठाकुर जी बोले इसी को सेवा करो, इसी में दर्शन होगा। तो कुछ दिन के बाद चतुर्दशी आया, नरसिंह चतुर्दशी। उस दिन भागवत कक्षा लिए नरसिंह देव का शुभ आविर्भाव को प्राकट्य कथा कहे। बड़े भावपूर्ण कथा कहते कहते अंत में यही वर्णन किए कि किस प्रकार ये बालक प्रहलाद के लिए भगवान स्वयं नरसिंह रूप में खम्बा फाड़ करके प्रकट हुए, है ना। नहीं, नरसिंह भगवान के पिताजी कौन है? कृष्ण भगवान तो वसुदेव देवकी है, नंदा यशोदा कुछ भी कहो, माता पिता। नरसिंह भगवान के मम्मी पापा कोई है? खम्बे सन ऑफ खम्बे बोलेंगे क्या? तो जो भी हो, तो नरसिंह भगवान तो खम्बा फाड़ के प्रकट हुए थे। इसको वर्णन किए, वर्णन करके क्लास खत्म हुआ, आए अभिषेक वगैरह के बोले, आ करके सोए। तो उनके मन में यही लग गया कि देखो प्रहलाद एक बाल भक्त था, 5 साल की उम्र में ऐसा भक्ति था जिनके लिए भगवान ने खम्बा फाड़ करके बाहर निकल आए, अद्भुत रूप प्रकट किए। और मैं ये बोलते हैं साक्षात श्री भगवान शालिग्राम है, और मैं सालों से पूजा कर रहा हूँ, कोई रूप नहीं निकल रहा। क्यों? मेरा अंदर भक्ति ही नहीं। मेरा अंदर अगर भक्ति होता, जो जनरल सभा भवन के खंभा से जब भगवान प्रकट हो गए, तो शालिग्राम से नहीं प्रकट होते क्या? निश्चित रूप से मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं, क्या करूं? इसी को सोच करके अनुताप करके रोते रोते रात को नींद नहीं हो रहा तो रो रहे थे। अंतिम प्रहर में कुछ नींद हुआ, वही पश्चाताप अनुताप के धन धिक है मेरा जीवन, धिक्कार है मुझे। अगर प्रहलाद एक बालक के लिए प्रकट, मेरे लिए नहीं होते। मैं बूढ़ा हो गया, कहाँ भक्ति है मेरा पास। इस प्रकार अनुतप्त होकर के रात बिताए रोते रोते। सुबह उठ करके शालिग्राम सेवा करने के लिए, तभी ज़माने में ऐसा नहीं कि 3:30 बजे उठ कर स्नान कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ये अटैच बाथरूम नहीं हुआ करता था। बाहर जाना होता है, जमुना स्नान करना है, जंगल पानी हो, टॉयलेट बाथरूम वही करना है, स्नान करके पानी लेकर आएंगे। तो गए, जब दिखाई पड़े तब जाएंगे, अंधार में कौन जाएगा क्या? तो गए, स्नान टान करके, सुबह हो रहा था, जमुना स्नान करके जल लेकर के आए। अभी भी सूर्य उदय नहीं हुआ, तब भोर भोर में ब्रह्ममुहूर्त स्नान करके आए। आ करके दरवाज़ा खोल करके दीप लगाए, शालिग्राम सेवा करना है स्नान। जब दीप लगा करके शालिग्राम, वो तो कोई स्वयं पंडित है, शालिग्राम तो वही है, वही सोते हैं, वही बैठते हैं। जैसे दीप डाल कर देखे, डर गए, वही क्या है भाई? वो शालिग्राम खुल चुके थे, मतलब ऐसे ओपन हो चुके थे। वो देख करके डर गए, बोले क्या है ये? लाइट लेकर पास में देखिए, बिल्कुल श्री राधा रमण लाल की। इस शालिग्राम को फाड़ करके उसके बीच में स्वयंभू प्रकट विग्रह श्री राधा रमण लाल, छोटे सी लाला विग्रह प्रकट हुए। उनको कोई नहीं बनाया, आज भी उनके पीछे शालिग्राम लगा हुआ है इस रूप में। आप देखिए, उन्हें वस्त्र पहनाने के लिए, पहने पीछे है ही नहीं, वस्त्र कैसे पहनेंगे? चिपकाते हैं, बांसुरी इसे पकड़ा देते हैं। इस प्रकार से भगवान
त्रिभंगा ठाणी में बड़ी छोटी सी विग्रह, शालग्राम को फाड़, वही दामोदर शिला, उसी को फाड़ करके उसके अंदर प्रकट हुए। बोले क्यों चाहता है, तेरे प्रहलाद के लिए प्रकट हुआ, तेरे अंदर प्रकट नहीं हुआ मैंने, देख मैं भी शालग्राम फाड़ के प्रकट हो गया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के भक्ति के प्रभाव से, उन्हीं के प्रसन्नता के लिए साक्षात भगवान शालग्राम को फाड़ करके इस रूप में उनको दर्शन दिए। उनको देखिए हल्ला हो गया, तुंड वायुद सहस्र कोश। ये लोगों की कथा तो बहुत फास्ट हो जाता है प्रचार। सारे गोस्वामी रूप सनातन जी, सारे गोस्वामी और अनुजाई भक्त सब दौड़ करके आए। सत्य बात है, शालग्राम फाड़ करके यस आकर सब देखे। अभी नामकरण ही नहीं हुआ था उनका, सारे मिल करके उनको विशेष अभिषेक किया गया, बड़ा उत्सव किया गया। उस पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दूसरे दिन प्रकट हुए सब करके। फिर उन्होंने बोले क्या कौन है, क्या नाम रखूं उनके। तो गोस्वामी में से सबसे सीनियर मोस्ट गोस्वामी थे सनातन बाद गोस्वामी। सनातन गोस्वामी सारे गोस्वामी के साथ मिल करके बोले कि ये कोई नहीं है, वो तेरे इष्ट देव साक्षात श्रीमन महाप्रभु ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। और वो महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण सुबलितम, श्री राधा कृष्ण के जुगल मूर्ति हैं। तो वही हैं श्री राधा के रमण बिहारी, श्री राधा रमण उनके नाम रखो। वही महाप्रभु राधा रमण के रूप, तो उनके नामकरण राधा रमण लाल करके किया गया। इसीलिए अलग राधा मूर्ति जरूर नहीं, क्योंकि राधा इनसाइड उनमें है, वही कृष्ण है, राधा रानी उनमें है, तो ही राधा रमण, वही श्रीमन महाप्रभु बोले थे आपको इसी रूप में तुझे दर्शन दे रहे हैं। और ये कृतकृत्य हो गए गोपाल भट्ट, उनकी सेवा करने लगे। तो इस प्रकार श्री राधा रमण लाल को विग्रह को प्रकट कराए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उसके बाद में उनके सेवा किए अनेक उनके अनुयायी हैं, कई ग्रंथों के लिखे हैं। क्योंकि कट्टर ब्राह्मण परिवार में उनके पिता पुजारी थे वेंकट भट्ट, तो इसलिए उन्होंने हमारी सिकोड़ीय परंपरा में पूजा करने का विधि विधान के लिए ग्रंथ लिखे हैं। जो नित्य पूजा पद्धति गोपाल भट्ट गोस्वामी के, कैसे भगवान को पूजा करना चाहिए, इस बारे में ग्रंथ रचना गोपाल भट्ट गोस्वामी के पूजा पद्धति। तो और जो डीटी वर्शिप मानवाल आदि आदि सब करते हैं आजकल कोर्स वगैरह सब उन्हीं से ले लेकर करते हैं। तो और उनके अलावा और भी अनेक ग्रंथ की रचना किए थे। उनके चाचा श्री जी तो साक्षात राधा रस सुधा निधि अमृत निधि प्रकट किए थे। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रायतः अन्य अन्य गोस्वामी की तुलना में सबसे लंबा उम्र तक वृंदावन में रहे। और रह करके उनके ही शिष्य है श्री श्रीनिवास आचार्य, जो जीव गोस्वामी के स्टूडेंट 3 थे मॉडल स्टूडेंट, एक श्रीनिवास आचार्य, एक श्यामानंद पंडित, एक नरोत्तम दास ठाकुर। ऐसे शास्त्र में परिचय प्राप्त होता है कि श्रीमन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत ठाकुर वो अप्रकट होने के बाद फिर दोबारा प्रकट हुए थे, अगेन प्रकट हुए थे। बोले किस रूप में, श्रीमन महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के रूप में, श्री नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में, और श्रीमान अद्वैत प्रभु श्यामानंद पंडित के रूप में दोबारा प्रकट हुए थे। तो इसलिए साक्षात महाप्रभु वो भी प्रकट हुए थे, उन्हीं के शिष्य बने गोपाल भट्ट गोस्वामी के। तो इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अत्यंत वृद्धावस्था तक राधा रमण को सेवा करते थे। हठात एक दिन एक नवजुवक आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले गुरुजी, बोले तुम कौन हो, क्या परिचय? बोले आप पहचानते नहीं, मैं कैसे पहचान, मुझे तो माता पिता आपके सेवा में भेज दिए। बोले तुम कौन हो, कहाँ के? मैं देवबद्या गांव के हूँ। मुझे मम्मी पापा बोले कि ये गोसाई के पास जाओ, उन्हीं की कृपा से तो प्रकट हुआ है, हम एडवांस एग्रीमेंट किए, उनके सेवा में जाओ, भेज दिए मुझे। तो ही जो पुत्र के बारे में वरदान दिए थे वही पुत्र बन के इतने बड़ा हो चुका था, वही आकर आज पहुंचा। क्योंकि वृद्ध हो चुके थे, अकेले नहीं कर पाते, ठाकुर जी के सुव्यवस्था वो आकर पहुँचे तो उनको दीक्षा दे करके सेवा की शिक्षा दिए, वही सेवा करने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी आज की तिथि ऐसे श्रावण पंचमी
तिथि में आपने राधा रमण नित्य लीला में प्रवेश कर दिया। श्रीमन महाप्रभु के गोलोक वृंदावन नित्य लीला में प्रकट हो गए, प्रवेश कर गए और उनके सेवक जो थे वो ब्रह्मचारी बन करके उनकी सेवा करने लगे। तो उनके वृद्धत्व में उनके भाई दामोदर वो गृहस्थ थे, वो आकर फिर उनसे दीक्षा लेके रहने लगे और उन्हीं के परिवार आजकल राधा रमण जो गोस्वामीगण है। न तो वो तो निहंगी थे, मतलब ब्रह्मचारी थे। गोपाल भट्ट भी महाप्रभु का डायरेक्ट ऑर्डर था, यू कैंट गेट मैरिड, और उनके शिष्य भी वो भी ब्रह्मचारी थे। तो उनके भाई वो गृहस्थ थे, उनके परिवार जो अभी सैकड़ों परिवार से फैले हुए हैं, ये सब राधा रमण के गोस्वामीगण है ऐसे हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी आप वृंदावन जाएंगे तो उनके समाधि राधा रमण मंदिर के जस्ट पीछे ही है उनके समाधि। आज उनके समाधि की सभा होता है, आज बड़े उत्सव होगा वहाँ पे। तो ऐसे प्रगत वैष्णव थे और भगवान उनको एक बार दर्शन दिए, 4 महीना संग दिए, दैट्स इट, और जीवन भर उनके तड़पते रहे। और बाद में शालग्राम झट प्रकट ये रूप दिखाए, लेकिन और आपने वो जो रूप और नहीं दिखाए, वो रूप और नहीं देखा। तो इस प्रकार से भगवान को पसंद है, भक्तों को थोड़ा रुलाना उनको भी अच्छा लगता है ना नहीं। हाँ, तो ये भगवान और भक्त के संबंध है। और इस गोपाल भट्ट गोस्वामी इस वृंदावन के लुप्त तीर्थ के उद्धार, भक्ति ग्रंथ के प्रणयन, भक्ति शास्त्र के प्रचार प्रसार में ऐसी ही सहायता किए थे भगवान के निर्देश पूर्वक। इसलिए हमारे 6 गोस्वामी में ये भी अन्यतम है। जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और भट्ट जुगो। भट्ट जुगो कौन है? 2 जुगल भट्ट हैं, एक दोनों ही ब्राह्मण परिवार के थे, एक गोपाल भट्ट, एक रघुनाथ भट्ट, ये 2 हो गए 4। बाकी 2 एक जीव गोस्वामी, एक रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामियों से जो पक्के साउथ इंडियन ब्राह्मण थे ये थे भट्ट गोस्वामी, जो राधा रमण के साक्षात प्रकट कराए थे। उन्हीं के भक्ति के प्रभाव से शालग्राम फाड़ करके भगवान बाहर निकले वैशाख पूर्णिमा की तिथि में। तो वे भक्त गोस्वामी से गोपाल भट्ट गोस्वामी, आज उनकी तिरुभाव तिथि है, इसलिए हम उनके चरण में यही श्रद्धांजलि ज्ञापन करना चाहेंगे, उनके चरण में प्रार्थना करेंगे। हम तो अभी वृंदावन नहीं कि उनके समाधि दर्शन करें, लेकिन यहीं पे अपने मन से, हृदय से उनके इसी चरण में श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। ज्ञापन करते हुए यही प्रार्थना करेंगे, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, आपके इष्टदेव श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपके जैसा लगाव, जैसा निष्ठा, जैसे समर्पण था, जैसा सेवा भाव था, अगर इसका 1 करोड़वां हिस्सा आपके कृपा से हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा ऐसे नालायक जीवन भी कृतार्थ हो जाए। यही प्रार्थना करके श्री भट्ट गोस्वामी के चरण में आज हम श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, श्री राधा रमण लाल की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि 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 हरि। परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की। यहाँ दर्शन हो गया।